हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम गणित का एक नया टॉपिक लेके आए थे। गणित हमने पूरा कवर कर लिया था, एक टॉपिक सिर्फ उसमें हमने बचा था, वो था हमारा डीआई वाला पोर्शन। कौन सा बचा था? डीआई वाला पोर्शन, जिसमें से आज से हम डीआई के पोर्शन को करने वाले हैं और 3 से 4 क्लास करने वाले हैं डीआई की। 30 से 35 प्रश्न करेंगे और इस बात की गारंटी दे सकता हूं मैं कि क्वेश्चन हु मिले या ना मिले, लेकिन उस टाइप का जरूर मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 30 से 35 प्रश्न करेंगे, लगातार डीआई की हम क्लासें करने वाले हैं और एक क्लास में हम 10 या 15 क्वेश्चन करेंगे। एक क्लास में या तो 10 करेंगे या 15, यानी 3 डीआई निपटाने वाले हैं, 3 या 2। चलिए बिना वक्त गवाए डायरेक्ट हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, पहले प्रश्न के पहले हम आंकड़े देख लेते हैं। पहले प्रश्न के पहले हम आंकड़े देख लेते हैं। क्या है आंकड़े? रॉयल्टी में 15% कर रहा है। रॉयल्टी में कितना कर रहा है? 15%। प्रमोशन में कितना कर रहा है? 10%। प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग के लिए कितना कर रहा है? 20%। पेपर कॉस्ट कितनी है उसकी? 25%। और बाइंडिंग में कितना कर रहा है? 20। कितना कर रहा है? 20%। रॉयल्टी में कर रहा है 15%, प्रमोशन में कर रहा है 10%, प्रिंटिंग में कर रहा है 20% और ट्रांसपोर्टेशन में कितना कर रहा है? 10%। ट्रांसपोर्टेशन में कर रहा है 10%, पेपर कॉस्ट में कर रहा है 25% और बाइंडिंग में कितना कर रहा है? 20%। कितना कर रहा है? 20%। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? प्रश्न है हमारा पुस्तक की कीमत, पुस्तक की कीमत लागत मूल्य से, यदि पुस्तक की कीमत, यदि पुस्तक की कीमत लागत मूल्य से 20% अधिक हो, पुस्तक की कीमत जो है ना वो लागत मूल्य से 20% अधिक हो। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 180 रुपये है, यदि पुस्तक का अंकित मूल्य, कीमत और अंकित मूल्य एक ही बात होती है। पुस्तक की कीमत और अंकित मूल्य एक ही बात है। पुस्तक की कीमत लागत मूल्य से 20% अधिक है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 180 रुपये है, पुस्तक का अंकित मूल्य कितना? 180, और उसने कहा है कि लागत मूल्य से ये 20% अधिक है। लागत मूल्य से 20% अधिक है, यानी अगर लागत मूल्य 100 है, प्रतिशत हमेशा अपने आप में कितना होता है? 100%। अगर लागत मूल्य 100% है तो फिर इसका जो है ना अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 120%। यही तो हो जाएगा। अगर लागत मूल्य 100% है तो अंकित मूल्य 120% हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उसने कहा है कि लागत मूल्य से 20% अधिक है क्या? पुस्तक का कीमत, पुस्तक का कीमत या पुस्तक का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक है। तो लागत मूल्य से 20% अधिक है, तो लागत मूल्य 100 है तो उसकी प्रिंट रेट या अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 120। यही तो हो जाएगा। अब उसने ये कहा है कि अंकित मूल्य उसका 180 रुपया है, उसका अंकित मूल्य जो है ना वो 180 रुपया है। तो पहले हम उसका लागत मूल्य निकाल लें। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, प्रॉफिट लॉस की क्लास पढ़ेंगे तब इसमें सबको हम डिटेल में समझेंगे। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो हमें किस पे मिलता है? लागत मूल्य पे मिलता है। किस पे मिलता है? लागत मूल्य पे। प्रिंट रेट तो कुछ भी डाल देते हैं, लेकिन जो हमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो हमें क्रय मूल्य पे मिलेगा या लागत मूल्य पे। जो उसमें लगा है, जो उसमें हमने खर्च किया है उसी पे तो मिलेगा। जैसे कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, 50 रुपए का बन के तैयार हो रहा है। कोई प्रोडक्ट बनाया हमने, कितने रुपए का बन के तैयार हुआ? 50 रुपए का, और उसे उस पर प्रिंट रेट हमने डाल दी 60 रुपया, यानी अंकित मूल्य कितना डाल दिया? 60 रुपया। कितना डाल दिया? 60 रुपया। कोई वस्तु है, कोई प्रोडक्ट है, 50 रुपये में बन के तैयार हुआ, प्रिंट रेट उसकी हमने डाल दी 60 रुपया। अब वो हम बेच रहे हैं 55 रुपये का। किसका? 55 रुपये का। तो अब इसमें हमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? इसमें हमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट? तो इसके जरिए से थोड़ी हम ना देखेंगे, हमें लॉस और प्रॉफिट तो इसके जरिए से होगा। 50 रुपये हमने उसमें हमारा खर्चा था, 55 रुपये में बेची, इसका मतलब है 5 रुपये उसमें बच गए। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें 5% की हमें
वो सॉरी 5 रुपए की प्रॉफिट हुई है। ऐसे यहाँ पे लागत मूल्य ये है और प्रिंट रेट ये है, अंकित मूल्य ये है, तो हमें जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा वो इस पे होगा, इस पे थोड़ी ना होगा। तो लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा वो हमें 100% पे होगा, लागत मूल्य पे होगा। ठीक है, तो प्रश्न में उसने कहा है कि यदि उसका अंकित मूल्य 180 रुपए है, तो अगर अंकित मूल्य 180 है तो सबसे पहले मेरा क्या काम है, पहले हम इसका लागत मूल्य निकाल लें। पहले कितना क्या निकालें, लागत मूल्य। अंकित मूल्य कितना है परसेंट में 120, तो 180 120 के बराबर होगा और लागत मूल्य कितना 100। यहाँ से हम लागत मूल्य निकाल लेंगे, चूंकि 180 रुपए जो है ना वो 120% के बराबर है। लागत मूल्य निकालने के लिए 100% हमें निकालना है। तो देख 20 छक्के 20 निम्मा, 20 छक्के 20 निम्मा, 3 दूनी 6, 3 तुरक्के 9, 3 दूनी 6, 3 तुरक्के 9, 2 से ऐसे काट देंगे 50 बार, यानी 150 रुपया उसका लागत मूल्य है। कितना है, 150 रुपये में वस्तु बनके तैयार हुई है। 150 रुपये में बनके तैयार हुई, 180 उसका प्रिंट रेट उसने कर दिया है, 30 रुपये ज़्यादा उसमें प्रिंट रेट कर दिए। आगे उसने कहा तो पुस्तक की एक प्रति प्रयुक्त कागज की कीमत क्या है। कितने रुपए में पुस्तक बनके तैयार हुई है, 150 रुपये में। पुस्तक कितने रुपए में बनके तैयार हुई है, 150 रुपये में। अब वो ये पूछ रहा है एक पुस्तक का उसने ये टोटल खर्चा दे रखा है, खर्चा उसने दे रखा है। क्या पूछ रहा है, कागज में कितने से रुपए खर्च किए, कागज में उसने कितने रुपए खर्च किए। समझो कागज में जो खर्चा हुआ है ना वो उसने ये दे रखा है, कागज में उसने जो भी खर्चा हुआ है वो ये दे रखा है। एक पुस्तक की लागत मूल्य कितनी है, 150 रुपया, ये हमने निकाल ली। अब उसने कहा है एक पुस्तक का जो खर्चा हुआ है वो इस प्रकार हुआ है कि उसकी रॉयल्टी में 15% खर्च किए उसने, प्रमोशन जो पुस्तक किया है उसने 10% खर्च किए, प्रिंटिंग जो हुई है उसमें 20% खर्च किए हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कितने खर्च किए, 10% किए, पेपर कॉस्ट में 25%, और जब उसने बाइंडिंग जो पुस्तक की बाइंडिंग होती है ना उस पर उसने 20% खर्च किए। तो वो प्रश्न में ये कह रहा है कि उसने किसमें पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है कागज पूछ रहा है, यानी पेपर कॉस्ट पूछ रहा है, पेपर कॉस्ट पूछ रहा है। कितना है पेपर कॉस्ट, 25%। 150 रुपये में पुस्तक बनके तैयार हुई है और जिसमें उसने 25% पेपर में खर्च किए, पेपर कॉस्ट जो पेपर उसने खरीदा है ना उसमें किए। तो इसमें क्या करेंगे, इसका हम 25% निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा, 25 चौके 100, 4 3 12, बचा 3, 4 7 28, 4 5 20, 37 रुपया 50 पैसा, 37 रुपया 50 पैसा। या 25% निकालने के लिए हमने आपको फ्रैक्शन का रूप बताया था कि इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी आ जाएगा 37.5। कितना आ जाएगा, 37.5। एक पुस्तक बनाने में 150 रुपये खर्च हो रहे, जिसमें पुस्तक बनाने में जो टोटल खर्चा है वो रॉयल्टी में 15% लग रहा है, 10% प्रमोशन में, 20% ट्रांसपोर्टेशन में, 25% पेपर में और 20% बाइंडिंग में। ये खर्च हो रहे थे, 25% हो रहे थे पेपर कॉस्ट में, तो 25% हमने टोटल लागत का निकाल दिया, तो वो हमारा हो गया। एक विकल्प उसने आपको दिया होगा, इसमें एक विकल्प दिया है उसने, विकल्प नंबर 3। तीसरा विकल्प उसने दिया है 37 37.5 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। एक DI से एक आपको पाई चार्ट से एक ग्राफ से 5 प्रश्न मिलने वाले हैं। सिलेबस में उसने दिया है कि एक पाई चार्ट से कितने प्रश्न मिलेंगे, 5। तो एक DI से 5 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो इसमें प्रश्न है यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण लागत यानी प्रिंटिंग कॉस्ट के रूप में 30,600 खर्च किए, उसने मुद्रण प्रिंटिंग कॉस्ट 30,600 खर्च की है। क्या कि प्रिंटिंग कॉस्ट 30,600 भुगतान किया है, जो प्रिंटिंग प्रेस पे खर्च किया है उसने कितना किया है, 30,600। इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की राशि का भुगतान बताइए। उसने कहा है कि उसने जो है प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो 30,600 खर्च की है। कितनी, 30,600, जबकि परसेंट में कितनी कर रहा है,
परसेंट में कितनी कर रहा है, जब हम देखेंगे जूम करके तो परसेंट में वो कर रहा है 20%। कितनी कर रहा है? 20%। और रुपए में कितनी कर रहा है? 30,600। तो वो किसकी पूछ रहा है? वो किसकी पूछ रहा है? रॉयल्टी की। वो किसकी पूछ रहा है? रॉयल्टी की पूछ रहा है। तो रॉयल्टी की कितनी है? किसकी पूछ रहा है वो? रॉयल्टी की। किसकी पूछ रहा है? रॉयल्टी की। और रॉयल्टी की है कितनी? रॉयल्टी की है 15%। कितनी है? 15%। ये उसने किसके बराबर दी है? 20% के बराबर। और हमें निकालनी कितनी है? रॉयल्टी की 15%। 15 से इसमें गुणा कर देंगे। उसने ये कहा प्रिंटिंग कॉस्ट 30,600 है, जबकि प्रिंटिंग कॉस्ट 20% है। अगर परसेंट में देखें तो 20% के बराबर इतना है, तो 15% के बराबर हमें निकाल देना है। तो निकालेंगे तो हो जाएगा 0 से 0 कट गया है, 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 3 6 और 0, 1530। 1530 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। किससे? 15 से। तो 0 15 3 45 हासिल 4, 15 पंजे 75 और 4 75 4 79 हासिल 7 और 15 एकन 15 7 22 22,950। 22,950 एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा। 22,950 कौन सा ऑप्शन है इसमें? 22,950 तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22,950। उसने प्रिंटिंग कॉस्ट दे रखी थी और रॉयल्टी पूछ रहा था, तो वो हमारा 22,950 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न उसने दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया हुआ है उसने कि यदि 5500 प्रतियां प्रकाशित हुई और उन पर परिवहन लागत यानी ट्रांसपोर्टेशन में 82,500 खर्च हुए हैं, टोटल कितनी बुकें बनी? 5500। 5,500 बुक बन के तैयार हुई। 5,500 बुक का जो खर्चा यातायात का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, वो 82,500 है। 5500 प्रति का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो 82,500 है, जबकि ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो कितना रहा है? 10%। यानी ये 10% के बराबर है। टोटल लागत का ये 10% है। तो अगर 82,500 ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो रहा है तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? ये अगर 10% है तो 100% कितना हो जाएगा? 0 से 0 यानी 8,25,000। कितना हो जाएगा? 8,25,000 टोटल 5500 प्रतियों पे खर्च हो रहा है। खर्चा कितना है? 8,25,000 5500 बुक बनाने में। कैसे निकाला है? 82,500 खर्च हुए सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में, जबकि परसेंट में देखें तो ट्रांसपोर्टेशन में कितना हो रहा है? 10%। तो अगर 10% बराबर 82,500 है तो 100% बराबर 8,25,000 है। पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि प्रकाशक को 25% का प्रॉफिट हो? वो ये पूछ रहा है कितनी वो प्रिंट डाले, प्रति प्रति में एक प्रति कितने रुपए की एक प्रति पर कितने रुपए डाले प्रिंट करे तो उसे कितना लाभ हो जाए? 25%। कितने फीसदी लाभ हो जाए उसे? 25%। पहले यहाँ से हम एक प्रति की कीमत निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस उसकी निकाल ले रहे हैं। उसकी क्या निकाल रहे हैं? कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य। कितनी निकलेगी? अगर 5500 प्रति इतने में बनी तो एक प्रति के लिए 5500 का भाग दे देंगे। 0 से 0 कट गया, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 11 7 77, 11 7 77 बचा 5, 11 पंजे 55 यानी 15 बार, यानी 150 रुपये खर्चा है एक प्रति बनाने में। एक प्रति बनाने में कितना खर्चा आया है? 150 रुपये। अब उसे क्या चाहिए? 25% का प्रॉफिट हो चाहिए। किसका चाहिए? 25% का। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई, 100% के बराबर होगी। 25% प्रॉफिट चाहिए तो 125 का इसमें हम गुणा कर दे रहे। 125 का गुणा कर देंगे तो 50 दून 100, 50 3 150, 1.5 इंटू 125, 1.5 इंटू 125। तो करेंगे 15 का गुणा कर दें, 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 दून 7, 15 दून 30, 7 37 हासिल 3, 15 एकन 15 3 18, 0.1 नंबर पहले कितना निकल आया? 187.50 पैसा। 187.50
50 पैसा। एक विकल्प उसने दिया है 2 नंबर का, एक विकल्प उसने दिया 2 नंबर का। प्रश्न को फिर से एक बार समझ ले रहे हैं। क्या प्रश्न में कह रहा था? प्रश्न में कह रहा था कि उसने ट्रांसपोर्टेशन पे 10% खर्च किया। खर्च किस पे किया है? ट्रांसपोर्टेशन पे उसने 10% खर्च किया, जबकि उसने खर्च किया था 82,500 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पे। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन का पता है और हमें टोटल खर्चा निकालना है तो 100% निकाल लेंगे। 10% बराबर पता था तो 8,25,000 निकला। 8,25,000 खर्चा जो है वो 5500 प्रति का है। तो एक प्रति का हमने खर्चा निकाला तो वो हमारा कितना निकला? 150 रुपये। अब 150 रुपये एक पुस्तक बन के तैयार हो रही 150 रुपये में, तो उस पर हमें कितना चाहिए था? 25% प्रॉफिट चाहिए था। तो 25% प्रॉफिट चाहिए था तो 37.5 रुपये उसमें अगर हम जोड़ दें तो 187.5 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है मेरा समझो प्रश्न क्या कह रहा है। पुस्तक पर रॉयल्टी प्रिंटिंग लागत से कितना अधिक है? पुस्तक पर रॉयल्टी मुद्रण से लागत से कितना अधिक है, सॉरी कितना कम है। पुस्तक पर रॉयल्टी मुद्रण से कितना कम है। रॉयल्टी जो है वो मुद्रण से कितना कम है। रॉयल्टी मुद्रण से कितना कम है, कितना है? परसेंट में देखें तो 5 है। कितना? 5। किससे? प्रिंटिंग से पूछ रहा है, परसेंट में पूछ रहा है, गुणा 100। अगर इस पे 15 रुपये खर्च हो रहे हैं तो इस पे 20 हो रहे हैं, इसका मतलब 5 रुपये उसमें ज्यादा खर्च हो रहे हैं। तो कितना कम है? तो उसका परसेंट निकाल लेंगे, 4 यानी 25%। कितना निकलेगा? 25%। अगर रॉयल्टी पे 15 रुपये खर्च हो रहे हैं तो प्रिंटिंग प्रेस पे 20 हो रहे हैं, यानी कितने ज्यादा हो रहे हैं? 5। इसमें इसके 5 ज्यादा खर्च हो रहे हैं, मतलब ये कितने कम हो रहे हैं? 5 कम हो रहे हैं। 5 कम हो रहे हैं किससे? प्रिंटिंग कॉस्ट से। किससे? मुद्रण से 5 कम हो रहे हैं, तो उसका परसेंट निकाल दिया, कितना गया? 25%। एक आपको विकल्प मिल जाएगा, चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रॉयल्टी पर किए गए व्यय के अनुरूप क्षेत्र का केंद्रीय कोण बताइए। क्षेत्र का केंद्रीय कोण बताइए। देखिए, केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, ये पूरा के परसेंट में दिया हुआ है। ये पूरा जो सर्कल है वो के परसेंट का है? 100% का। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूरा सर्कल कितने का है? 100% का। जबकि जो सर्कल होता है ना, जो सर्कल होता है वो अगर कोण की बात करें तो कितने अंश का होता है, कितने डिग्री का होता है? वो होता है 360 का। अगर डिग्री की बात करें तो 360 है, और अगर प्रतिशत की बात करें, परसेंट की बात करें तो 100 है, यानी 360 100 के बराबर है। 360 100 के बराबर है। अब वो पूछ किसका रहा है? रॉयल्टी का। किसका पूछ रहा है? रॉयल्टी का। रॉयल्टी कितना है? 15%। कितना है? 15%। बस 15% हमें निकालना है। अगर 360 100 के बराबर है तो 15 के बराबर कितना हो जाएगा? काट दे रहे हैं, 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूनी 10, 18, 18 3 54, यानी 54 डिग्री। कितना हो जाएगा? 54 डिग्री हो जाएगा। उसने ये पूछ रहा है केंद्रीय कोण रॉयल्टी के लिए कितना बनेगा। तो 360 बराबर 100 है, तो 15 बराबर हमें निकाल देना। कितना निकला? 54। एक विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कौन सा? तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा हाँ, दूसरा ग्राफ आ गया है, उसका हम पहले थोड़ा अध्ययन कर लेते तब हम इसके प्रश्न करेंगे। ठीक है, चलिए समझिए क्या है इसमें। प्रश्न में ग्राफ में क्या दे रहा है उसने, समझो। औसत मूल्य जो नीले कलर की लाइन है ना, वो पेट्रोल का औसत मूल्य दे रही है। ये जो नीले कलर की लाइन है ना, ये जो नीले कलर की लाइन है, ये क्या दे रही? नीले कलर की जो लाइन है वो औसत मूल्य दे रही पेट्रोल का। ये जो नीले कलर की लाइन है ना, ये पेट्रोल का औसत मूल्य दे रही। मतलब 2004 में, अगर 2004 में देखें
तो औसत मूल्य कितना था 36.49 रुपये। अगर 2005 में देखें तो कितना था 40.84 रुपये। अगर 2006 में देखें तो कितना था 46.76 रुपये। अगर 2007 में देखें तो कितना था 46.41 रुपये। जब हम 2008 में देखें तो कितना था 48.65 रुपये। ये हमें जो है ना, ये अपनी नज़रों से चीज़ें मिलानी है, कौन सा सन का कौन सा आंकड़ा है। ये सारी सनों का आंकड़ा उसने दे रखा है, ठीक है। ये किसका है, पेट्रोल का। किसका है, पेट्रोल का। और जो डीजल का दिया हुआ है, उसने जो ये डीजल का दिया है ना, वो दिया लाल कलर का, ये रहा। ये जो भी है ना, ये है किसका है, डीजल का। 2004 में डीजल कितना था 24.35 रुपये। 2005 में कितना था 29.77 रुपये। 2006 में कितना था 33.65 रुपये। यानी जो नीला है वो पेट्रोल का एरिया कवर कर रहा है, और जो लाल है वो किसका कर रहा है, डीजल का। जो लाल है वो डीजल का। इनका कोई खास इसमें अभी रोल नहीं है, क्योंकि ये जो दिया है ना 36.49 रुपये, इन दोनों के बीच की वैल्यू दे रखी 40 और 30। ये रेट के लिए ग्राफ बना हुआ है कि कौन कितना ऊपर उछक रहा है। ये एक पैरामीटर है, ऊपर कौन कितना उठ रहा है, ये एक पैरामीटर है। लेकिन जब उसने ये आंकड़े दे रखे हैं तो इसकी वैल्यू खत्म हो गई। अगर ये आंकड़े नहीं देता तब इनकी आवश्यकता हमें पड़ती। जब वो यहाँ पॉइंट लगाता 36.49 न देता तो हमें सोचना पड़ता कि ये 30 और 40 के बीच में कितने आगे पीछे हो रहा है। तो लगभग 35 के होगा, लगभग 36 के होगा, 37 के होगा, ठीक है। लेकिन अभी इनकी आवश्यकता खत्म हो गई। इनकी आवश्यकता पड़ने वाली है और इनकी। चलिए प्रश्न इसके देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहे हैं इसके। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न इसने दिया हुआ है, प्रश्न कह रहा है मेरा, क्या कह रहा है प्रश्न, कि 2004 और 2014 में पेट्रोल की कीमत 2004 में कितनी है 36.49 और 2014 में कितनी है 73.70 73.70 कीमत में लगभग प्रतिशत अंतर कितना है, प्रतिशत अंतर कितना है। तो जब यहाँ पे रुपए का अंतर निकालेंगे तो निकलेगा 1, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 7 और यहाँ बचा 3। 37.21 का तो रुपए में अंतर निकल आएगा। कितना निकल आएगा 37.21। वो पूछ किस में रहा है, किस में पूछ रहा है वो, प्रतिशत में। किस में पूछ रहा है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत के लिए किससे पूछ रहा है वो, 2004 से पूछ रहा है। तो 2004 से पूछ रहा है, 2004 को मान लेंगे 20। किसे मान लेंगे, 2004 को मान लिया 20, और परसेंट निकालना 100 से कर देंगे गुणा, 100 से कर दिया गुणा, इससे ये कट जाएगा। तो एक बार तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा, एक बार तो पूरी तरह से भाग चला जाएगा। फिर जब आगे देखेंगे तो इसका विकल्प देखेंगे। सबसे पहले इसके हम विकल्प देखते हैं। विकल्प क्या क्या है, 98 तो नहीं होगा, 100 ये भी नहीं है, ना ही 98 है ना ही है 100। अब बचे मेरे पास विकल्प 102 और 105, क्योंकि ये 1 आ चुका है और यहाँ पे 1 से ज़्यादा बार भाग जाएगा, क्योंकि 3649 है, 3721 है, तो कन्फर्म है कि 100 से ज़्यादा होगा। अगर एक विकल्प हमें मिलता तो हम यहाँ से टिक कर देते, लेकिन अब विकल्प हमें कितने मिले, 2। कितने मिले, 2। तो पहले हम इसे चेक करते हैं, यानी 102%। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि 3649 का 1% कितना हो जाएगा, लगभग 36 हो जाएगा, या 36.5 मान लेते, 36.50। 2% कितना हो जाएगा, 72 रुपये 73 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका 2%, 73 रुपये लगभग हो जाएगा। 1% 36.49 या 50 पैसे मान लो, और 2% हो जाएगा 73 रुपये। कितना हो जाएगा, 73 रुपये। अब देखते हैं 3649 से ये कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये 3600, ये 3700, ये 49 है और यहाँ पे 21 है। अगर यहाँ 3749 होता तो कन्फर्म था कि 100 ज़्यादा है, कन्फर्म था कि 100 रुपये ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे 100 भी ज़्यादा नहीं हो रहा, 100 से कम हो रहा है, 100 से कम हो रहा है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 102%। कितना हो जाएगा, 2%। अगर 5% ज़्यादा होता, कितना 5, तो 36 पंजे कितना होता है, 36 पंजे 180,
180 ये ज़्यादा होना चाहिए था, इससे 180, जबकि ये जो है ना इससे 100 से ही कम ज़्यादा है, 100 से कम में ही ये घुस जाएगा, ज़्यादा है तो ये 102% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसी का। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न उसने दिया है कि किस वर्ष पेट्रोल और डीजल की औसत कीमतों के बीच अंतर न्यूनतम होगा, यानी कम से कम होगा। तो क्या करेंगे, इसको करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन तरीका क्या हो सकता है कि इसके विकल्प देख लें, इसके विकल्प देख लें। क्या देख लें, विकल्प। देखो कैसे देखते हैं विकल्प, जैसे पहला देख रहे हैं 2005, वो ये कह रहा है कि ये रेड लाइन और ब्लू लाइन जो है, ये जो है किस वर्ष में सबसे कम और किस वर्ष में सबसे कम इसका अंतर है। जैसे 2005 में 29 रुपये 77 पैसे है, 40 रुपये 84 पैसे है, 40 रुपये 84 पैसे। इसी तरह इनका अंतर निकालो और सबसे कम अंतर कौन से वर्ष होगा तो वो निकालना है। तो पहले 2005 में देखते हैं, 2005 में क्या अंतर होगा, ज़्यादा किसकी है, पेट्रोल की, तो पेट्रोल को आगे लिख दे रहे हैं, 40 रुपये 84 पैसे माइनस 29 रुपये 77 पैसे, ये हो जाएगा 2005 का। ये कितना हो जाएगा, 14 में से 7 गया 7 बचा, 7 में से 7 गया 0 बचा, 40 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा 11.07 इसका अंतर हो गया। 2009 का अंतर कितना होगा, 2009 का अंतर हो जाएगा, ये रहा, कितना होगा 43.37 माइनस के 32.76 देखते हैं। 5 बचा, 6 बचा, दशमलव लगा, 2 में से 2 गया 0 बचा और 3 में से 1 गया 1 बचा, यानी 10.65, 10.65। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन है मेरा 2014। 2014 में कितना है 73.7, 2014 में है 73.7 और माइनस के कितना करेंगे 66.79, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 9 दशमलव, यहाँ बचेगा 6, यानी 6.91 2014 का हो जाएगा। और 2004 का कितना रहेगा अंतर, 2004 का निकालेंगे तो 36.49 और 24.35, इसका जब अंतर निकालेंगे तो 4, 1.21, 12.14, यानी 2005 का कितना निकला था 11.07, 2009 का 10.65, 2014 का ये निकला और 2004 का ये निकला। सबसे कम किसका निकल रहा अंतर, 2014 का सबसे कम अंतर किसका निकल रहा, 2014 का कितना निकल रहा 6.91। एक तरीका तो ये अगर विकल्प आपके पास है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ब्लू लाइन और रेड लाइन में सबसे कम गैप कहाँ महसूस हो रहा है, सबसे कम गैप कहाँ महसूस हो रहा है। जहाँ सबसे कम गैप महसूस हो रहा वहीं पे सबसे कम अंतर है, जहाँ सबसे कम गैप महसूस वहीं सबसे कम अंतर है। जहाँ सबसे ज़्यादा गैप है, जैसे 2012 में सबसे ज़्यादा गैप है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा अंतर होगा और सबसे कम अंतर 2000 किसमें होगा 14 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न है वर्ष 2006 से 2012 के दौरान डीजल की कीमतों का औसत क्या है। 2006 से 2012 के दौरान डीजल की कीमतों का औसत क्या है, यानी 2006 से यहाँ से शुरू करना है और 2012 यहाँ तक, इन सभी कीमतों का वो औसत पूछ रहा है, इन सभी कीमतों का वो औसत पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे औसत, इन सब का कर लेंगे योग, टोटल योग कर लेंगे। औसत हमने आपको बताया था, योग करके और जितनी संख्याएं टोटल हैं, जितने नंबर है उसका दे देंगे भाग, यानी जितने पद हैं उसका दे देंगे भाग, योग कर ले रहे कितना हो जाएगा 5 5 10 4 14 6 20 21 22 7 29 की 9 हासिल 2, हासिल कितनी बची 2 2 6 8 8 16 16 16 7 23 23 5 28 28 और 4 28 4 32 32 हो गए, कितने हो गए 32, 6 8 14 14 14 और 7 21 21 5 26 26 4 26 4
30 और 30 2, 32 की 2 हासिल 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 8 22, 22 22 और 3 25, 25 की 5 हासिल 2, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3, 11 3 14, 14 3 17, 17 4, 17 4 21, 21 4 25। दशमलव कितने नंबर पहले यहाँ लगा देंगे। अब टोटल पद कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का दे देंगे भाग, 7 का दे देंगे भाग, 7 का भाग देंगे तो देखो 7 3 21 बचा 4, यहाँ हो गया 45, 7 छंगे 42, बचा 3 32 हो गया, 7 चौके 28, 7 चौके 28, बचा 4, 7 7 49, 37.749, वो सॉरी 36.47 आ रहा है, 36.47 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन निकाल दिया हमने। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न वो दे रहा है, अगला प्रश्न है चौथा इस पे आधारित। चौथा प्रश्न है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष पेट्रोल की कीमत में औसत मूल्य गिरावट हुई, औसत मूल्य गिरावट अधिकतम है। किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में, यानी अगर 2005 की बात करें तो 2004 की तुलना में 2005 में 2004 की तुलना में 2005 में ज्यादा से ज्यादा गिरावट हुई। किस वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष पेट्रोल की कीमत में औसत मूल्य गिरावट हुई है, यानी गिरावट ऐसी कौन सी वर्ष है जिसमें गिरावट हुई है। तो देखो अगर हम 2004 से 5 की बात करें तो वृद्धि हुई, 5 से 6 की बात करें वृद्धि हुई, 6 से 7 की बात करें तब भी गिरावट हुई है। कितनी हुई है, कुछ पॉइंट में हुई। फिर किस पे पहुंच गए हम, 7 पे, 7 से 8 में वृद्धि हुई। फिर 8 से 9 में अगर देखें तो बहुत गिरावट हुई, फिर कहीं गिरावट हुई, फिर वृद्धि होती जा रही। यही गिरावट है किसमें हुई है, किसमें हुई, 2009 में। सबसे ज्यादा किसमें हुई, 2009 में। एक विकल्प आपको, 2 विकल्प वो दे रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों विकल्प 2009, एक विकल्प देगा, एक विकल्प इसमें गड़बड़ हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां और लास्ट प्रश्न है इस पे आधारित 5वां और लास्ट प्रश्न है। देख लीजिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 2004 में डीजल तथा पेट्रोल की औसत कीमत में लगभग प्रतिशत अंतर कितना होगा। 2004 में डीजल और पेट्रोल, 2004 में डीजल कितना है, 2004 में डीजल है 24.35 और 2004 में पेट्रोल कितनी, 36.49। इनका वो अंतर प्रतिशत में पूछ रहा है। इनका अंतर किस में पूछ रहा है, प्रतिशत में। तो पहले रुपए में निकालने कितना होगा, 4 1 दशमलव 2 1, 12 रुपए 14 पैसे इसका वो हो जाएगा, 12 रुपए 14 पैसे इसका रुपए में अंतर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 रुपए 14 पैसे। कितना हो जाएगा, 12 रुपए 14 पैसे रुपए में अंतर हो जाएगा। अब किसकी तुलना में पूछ रहा है, पेट्रोल की औसत कीमत में लगभग प्रतिशत अंतर कितना होगा। किसकी, 2004 में डीजल तथा पेट्रोल। तो किसे हम बेस मानेंगे, पेट्रोल को। किसे मानेंगे, पेट्रोल। तो गुणा 100 बट्टे पेट्रोल कितना है, 36.49। जब ये पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं तो लगभग औसत में निकालते। कैसे निकालते, औसत में निकलते, लगभग में निकलते। कैसे निकलते, लगभग में। तो 1214, ये दशमलव से दशमलव कट गया, मेरे पास बचा 1214 गुणा 100 बट्टे 3649। 12 से ये लगभग 3 बार कट जाएगा, 12 से लगभग ये 3 बार कट जाएगा। कितनी बार, 3 बार। और 3 से ये काटेंगे तो ये 33 सही 1/3 लगभग हो जाएगा। जब लगभग रखेंगे 33% लगभग इसका आंसर हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33% लगभग। एक